आइए दोस्तों, आज भूगोल का एक चैप्टर शुरू करते हैं जो भूगोल के बारे में सामान्य परिचय होगा। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत के बारे में जो जानकारी है वो देखिए, भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है उसे इंदिरा कॉल कहते हैं, सबसे उत्तरतम बिंदु है जो लद्दाख में पड़ता है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है, सबसे दक्षिणतम बिंदु वो है इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में पड़ता है। लेकिन मुख्य भूमि का जो अंतिम दक्षिणतम बिंदु है उसे केप कोमोरिन कहते हैं जो कन्याकुमारी में पड़ता है। और भारत का सबसे जो पश्चिमी बिंदु है उसे गौर माता कहा जाता है जो गुजरात में पड़ता है। और भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है उसे किबिथु कहते हैं जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब देखिए, भारत का जो उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। ये कुल लंबाई है उत्तर से दक्षिण की। और पूरब से पश्चिम की कुल लंबाई जो चौड़ाई जो है वो है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। भारत जो है वो जो सीमा बनाता है वो 7 देशों के साथ बनाता है। अब देखिए, भारत पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनती है वो 3323 किलोमीटर की सीमा बनती है। और भारत अफगानिस्तान के बीच जो सीमा बनती है वो 106 किलोमीटर के बनती है। और भारत चीन की सीमा जो बनती है वो 3488 किलोमीटर की बनती है। और भारत नेपाल की जो सीमा बनती है वो 1751 किलोमीटर की बनती है। और भारत भूटान की सीमा 699 किलोमीटर की होती है। और भारत म्यांमार की सीमा जो है 1643 किलोमीटर की है। और भारत बांग्लादेश की सीमा जो है वो 4096 किलोमीटर की है। अब देखिए दोस्तों, आगे आप लोगों को हम बताते हैं भारत की जो समुद्री सीमा है वो समुद्री सीमा कुल 7516.6 किलोमीटर की सीमा होती है, समुद्री सीमा। और जो तटीय जो मुख्य भूमि की सीमा है वो 6100 किलोमीटर की होती है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम जो है, अभी आप लोग को बताए हैं, पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर है तथा उसका जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण वो 3214 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो विश्व का कुल क्षेत्रफल है उसका भारत का क्षेत्रफल जो है 2.4% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ये आप देख सकते हैं। और देशांतरीय विस्तार जो होता है, देशांतरीय विस्तार क्या करता है? तो देशांतरीय विस्तार समय और अवस्थिति को दर्शाता है। आइए आप लोग आगे दिखाते हैं। जो भारत जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो पहला राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। ये कर्क रेखा इन 8 राज्यों से गुजरती है। अब देखिए, जो भारतीय मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा जो है वो 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश उसमें है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये 5 राज्य हैं जिनसे होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में जो विभाजित करती है वो 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी रेखा होती है जो कर्क रेखा जिसे कहते हैं। कर्क रेखा जो है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। और भारत का भी बताएं, भारत का पश्चिमतम बिंदु गौर माता जिसे गौरमोती भी कहते हैं जो गुजरात में है। और सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु जो है अरुणाचल प्रदेश के है। जो इनके बीच सूर्योदय और सूर्यास्त का समय जो होता है वो 2 घंटे का अंतर होता है। 2 घंटा का अंतराल होता है इन दोनों के बीच में। जो अरुणाचल प्रदेश है और गुजरात का जो ये बिंदु है इनमें समय का जो है 2 घंटे का अंतराल होता है। भारतीय मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री, ये प्रयागराज के निकट एक मिर्ज़ापुर जो जिला है वहाँ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से जो है 5.5 घंटा आगे है। यदि 5.5 घंटा का अंतर होता है उसमें।
अगर इंग्लैंड में बज रहा है 5:30 तो यहाँ बजेगा 12। नहीं सॉरी, इंग्लैंड में अगर 5 बज रहा है तो यहाँ उसमें 5.5 घंटा आप ऐड कर दीजिएगा। यदि भारतीय मानक याम्योत्तर पर मध्याह्न के 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा तो यहाँ 2:30 अपराह्न होगा, यानी कि जो 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ता है। भारत का जो इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र जिला जो है वो जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है वो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा। इसी प्रकार के हम आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगा। धन्यवाद दोस्तों।